लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान से मिलने पहुंचे राजद के राष्ट्रीय महासचिव श्याम रजक। करीब 1 घंटे भर हुई मुलाकात के बाद श्याम रजक ने कहा कि हम चिराग पासवान से मिलने आए थे और हमारे पुराने पारिवारिक संबंध हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी कहा कि जो स्थितियां चिराग पासवान के साथ दिल्ली में हुई वह गलत है। किस तरीके से अपमान किया गया रामविलास पासवान की तस्वीर का वह भी दिखा। गरीबों के मसीहा थे रामविलास पासवान। इतना ही नहीं, जब उनसे पूछा गया कि क्या आने वाले समय में दोनों युवा नेता एक साथ हो सकते हैं, तो उस पर भी उन्होंने कहा कि समय आने पर सब चीजें साफ हो जाएंगी। रामविलास जी हमारे बड़े भाई की तरह रहे। जिस तरह उनको घर से बेदखल किया गया, जिस तरह से वहाँ दलित नेताओं के चित्र मूर्ति के साथ अपमान किया गया, इससे चिराग पासवान जी मर्माहत रहे हैं। उस मर्माहत का मैं उनके दुख में शेयर करने के लिए आया हूँ। उपचुनाव है, चिराग की पार्टी नहीं लड़ रही है, क्या यहाँ कोई राजनीति बात नहीं चाहते हैं कि चिराग पासवान आप लोग के प्रचार करें आप लोग के लिए? नेचुरल है। आज देश में दो धारा है, एक तरफ मनुवादी लोग हैं और एक तरफ देश में जो सब लोग कुचले गए हैं वो लोग हैं। हम चाहेंगे कि सारी शक्तियाँ जो मनुवाद के खिलाफ हैं वो सब लोग एक साथ हों, एक साथ मिल करके इस मनुवादियों को परास्त करने का काम। तैयारी है क्या सर? ये 24 की तैयारी, 24 की तैयारी हम लोग की मजबूती के साथ है। एकजुट होकर तैयार हैं आप हम लोग? चाहते हैं कि बीजेपी के खिलाफ सारी शक्तियां जो बीजेपी के खिलाफ है, मनुवाद के खिलाफ है, इस राष्ट्र के द्रोही लोगों के खिलाफ है, जो यहाँ पर मनुवाद की संस्कृति लाना चाहते हैं, ऐसे लोगों को एकजुट करके और उसको परास्त करने का काम चिराग करें। पासवान के साथ जो हुआ और जो कुछ हो रहा, लगता है बीजेपी भी भूमिका में है, लेकिन निश्चित रूप से बीजेपी की वहाँ सरकार है, वहाँ उनके विभाग हैं, उन लोगों की भागीदारी निश्चित है। उनके बिना कुछ हो सकता है क्या? इतने दिनों तक वो जैसा कह रहे थे कि उनको आश्वासन दे रहे थे और तुरंत उनको इस तरह से घटना हुआ। उस मकान को रखना नहीं चाहते। हम लोग की इच्छा थी, हम लोग की भी, जो हम लोग उन पार्टी के नहीं हैं, कि रामविलास जी वहाँ पर कई वर्षों से रहे, उनको राष्ट्रीय स्मारक घोषित करना चाहिए और वो मकान को राष्ट्रीय स्मारक रामविलास जी के नाम पर होना चाहिए। रामविलास जी की प्रतिमा दिल्ली में किसी बड़े स्थल पर लगना चाहिए। पार्लियामेंट के अंदर संसद भवन में रामविलास जी की तस्वीर लगनी चाहिए। रामविलास जी कोई ऐसे वैसे नहीं थे। जब बड़े मनुवादियों का वो लगा सकते हैं तो एक दलितों के सबसे बड़े प्रणेता भाई अंबेडकर और कांसीराम के बाद कोई एक नेता पैदा हुआ, वो रामविलास पासवान है। तो रामविलास जी को क्यों नहीं? ये वो दलित विरोधी है बीजेपी, और दलितों को अपमान करना उनका कर्म रहा। वैशाली में उन्होंने समर्थन दिया है, क्या लगता है? मैं तो विजय रथ को रोक सकते हैं आप लोग? विजय रथ तो ऐसे भी रुकने वाला है। इस राज्य और देश की जनता सड़क पर है और जब सब लोग एक साथ होंगे तो और उसमें गति आएगी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।